प्यार या करियर, इसमें से किसे चुने? बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि जब गर्लफ्रेंड ये बोले शादी कर लो या लड़का बोले अब शादी कर लो, तो करियर देखूं या प्यार देखूं, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे में हम बहुत ज़्यादा डाइसी सिचुएशन में चले जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि किस जगह इन्वेस्ट करना सही है। ये क्वेश्चन बहुत सारे कपल्स का है। अगर आपका भी ये क्वेश्चन है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक मनोवैज्ञानिक। इस क्वेश्चन को आज मैं आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड क्लीन करूँगी कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी बाउंड्रीज डेवलप करनी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो एक वो टाइम होता है जब हमें किसी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मोर ओवर रिलेशनशिप हमारी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। मोर ओवर अगर आप एक रिलेशनशिप में जाते हो, आपको समझ में आता है कि मुझे अपने पे ज़्यादा ध्यान देना है, मुझे अपनी लुक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, हम खुद को भी इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। तो रिलेशनशिप ओवरऑल आपकी आइडेंटिटी को ग्रो करता है। सिमिलर ही कंडीशन में जब आप किसी करियर या किसी जॉब में जाते हो तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, आपकी लर्निंग बढ़ती है, आपको मनी मिलती है और मनी अल्टीमेटली आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। तो क्या होता है कि दोनों ही जोन्स इतने इंपॉर्टेंट है जिससे आपको पुश मिलता है। गलती क्या करते हैं हम, हमें लगता है कि ये नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा और ये नहीं चलेगा तो ये नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो लोग कहते हैं कि अगर करियर नहीं हुआ तो लड़की छूट जाएगी और लड़की नहीं हुई तो करियर छूट जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बात यह है कि हमें इन दोनों कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है कि ये दोनों ही कंसेप्ट, चाहे वो करियर हो चाहे वो गर्ल हो, ये दोनों हमारे सपोर्ट के लिए हैं। एक हमें फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है तो दूसरा हमें इंटीमेट सपोर्ट दे रहा है। एक हमें कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव सिखा रहा है तो दूसरा भी हमें कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव सिखाता है। तो दोनों को बैलेंस करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं 20 से 25 साल की उम्र में है तो आपको लगता है रिलेशनशिप करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद तो नौकरी ही करनी है, तो एज का फैक्टर भी है। मोरोवर जो लोग 25 या 30 साल के आसपास होते हैं उन्हें लगता है अब करियर तो चल जैसा चल रहा है चल ही जाएगा, शादी कर लें इस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या गर्लफ्रेंड रख लें इस समय इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद तो फिर हम बूढ़े हो जाएंगे। तो इस तरह की मेंटालिटी टाइम के पैटर्न्स में भी डेफिनेटली आती है। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है कि आप एक चीज़ को करते करते दूसरे भूलते जा रहे हो या करियर पे इतना ध्यान दे रहे हो कि वो पार्टनर जो आपके लिए अवेलेबल है, जो आपको हर तरीके से प्यार करने को तैयार है, जो आपके लिए अपना परिवार छोड़ने के लिए तैयार है, आप उसे छोड़ रहे हो। मोर ओवर कई लोग बहुत डिफरेंट होते हैं। कई लोगों को करियर बनाना उनकी प्रायोरिटी हो जाती है क्योंकि कुछ इमोशंस के साथ वो एसोसिएटेड होते हैं। कई लोगों के लिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो अपने करियर को छोड़ देते हैं। जो मोस्टली गर्ल्स माना जाता है कि वो ऐसा करती हैं। बट आपकी प्रायोरिटीज़ भी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। बट ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप दोनों को बैलेंस नहीं कर सकते हो। अपनी बाउंड्रीज बनाएं। दिन में कितने घंटे मुझे अपने रिलेशनशिप को देने ही देना है, कितने आवर्स मेरे को अपनी जॉब पे फोकस्ड रहना ही रहना है। मेरे पास जो ये सैटरडे संडे आएगा इस पर मैं ऑफिस का कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप पर वर्क करने वाला हूँ। ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि लोगों को लगता है एक बार रिलेशनशिप में आ गए तो अब एफर्ट नहीं करने, या एक बार नौकरी लग गई अब एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे तो मैं रिलेशनशिप देख लूँगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी तरीके का काम, चाहे वो रिश्ता हो चाहे वो जॉब हो, हर कोई रेगुलर एफर्ट मांगती है। तो टाइम के साथ बिल्कुल बाउंड्रीज डेवलप करते हुए अगर आप अपनी इन दोनों चीज़ों को बराबर से संभालेंगे तो ये पॉसिबली संभल सकती है। इसलिए ये जो आंसर है कि एक को छोड़ दूं या दूसरे को पकड़ूं इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन कोई एक चीज़ आपके दूसरे को किल कर रही है, मतलब रिलेशनशिप के चक्कर में आपकी जॉब खराब हो रही है और जॉब के चक्कर में रिलेशनशिप खराब हो रहा है, स्टैटिक रहें, किसी एक चीज़ को छोड़ें ताकि एक चीज़ पे फोकस करते हुए फिर से नेक्स्ट चीज़ को लाने की कोशिश करें। दोनों का बैलेंस क्रिएट करेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको बहुत सारी चीज़ें समझा पाई है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के लिए कमेंट सेक्शन में लिख भेजें।